अखिल भवन अमंगलहारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी सोई पावन सोई सुभग शरीरा सोई पावन सोई सुभग दो छल छाणी भजय रघु दो छल छाणी रघु देह धरे कर यही फल भाई देह धरे कर यही फल भाई भज राम सब काम भज राम सब काम सुखी मीन जहाँ मीर राधा सुखी मीन जहाँ नीर हरि शरणन एक हरि शरणन एक बाधा मोरे मंदिर अटकी नहीं आए श्याम सुंदर अटकी नहीं आए नहीं आए चौक पुराण मंगल गाऊं चौक पुराण मंगल गाऊं श्याम सुंदर अटकी नहीं आए श्याम नहीं आए पूरे मंदिर अटकी नहीं कौन सी चूक भई प्रभु मोसो कौन सी चूक भई प्रभु मोसो श्याम तुम घर अटकी नहीं आए श्याम तुम घर अटकी नहीं हरे राम 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 हरे बोलिए हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 उमा राम सम हित जग मांगे उमा राम सम हित जग गुरु की तुमार बंधु गौ गुरु की तुमार स्वयं घरी जब होय सत्संगा धन्य घरी जब होय धन्य जन्म भक्ति अपना धन्य जन्म संत विशुद्ध मिलई पुनित संत विशुद्ध मिलई पुनित राम कृपा करी सत्संगति मुद मंगल मूला सत्संगति मुद मंगल मूला मिलहि संत अनुकूला मिलहि संत अनुकूला हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे आया सूचना की भजन सुना देना वैसे सुनाया कई बार है। सुनो कि भगवान को हम खोजते हैं तो भगवान को अता पता है कहाँ रहते हैं, बोल को तेरी लिखो नंबर है भगवान का। तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान, तेरे
दीदार के लिए बंदा है बंदा, तेरे दीदार के लिए बंदा है बंदा। सुनते नहीं हो अगर क्यों नहीं हो अगर क्यों दया गया। काशी गया द्वारका मथुरा में जा फिरा, मैं मथुरा में जा मैं काशी गया हरिद्वार मथुरा में जा फिरा, मैं मथुरा जा मैं मथुरा। मिला नहीं मुझको तेरा असली मकान, मिला नहीं मुझको तेरा असली के लिए बंदा पूछा जो आलिमों से तेरा खास कर पता, गुरुओं का सत्संग किया और उसे पूछा आपको पता तो गुरुदेव होगा। आलिम कहते हैं उर्दू है ये नाम, आलिम कहते सदगुरु को। पूछा जो आलिमों से तेरा खास कर पता, तेरा पूछा जो आलिमों से खास कर पता, तेरा खास कर पता। रहता है तेरे पास ये उनका बयान, रहता है तेरे पास ये उनका बयान। ये तेरे दीदार के लिए बंदा है, ये सुनते नहीं हो अगर क्यों दया। कर मिहर की नजर मुझे अब दर्श दीजिए, मुझे अब दर्श मुझे अब। ये कर मिहर की नजर मुझे अब दर्श दीजिए, मुझे अब दर्श दीजिए, मुझे अब। ब्रह्मानंद तेरे चरणों पर कुर्बान जान, ब्रह्मानंद तेरे चरणों पर कुर्बान जान, ये तेरे दीदार के लिए बंदा ये सुनते नहीं हो अगर सभायाम सभा में उपस्थित हमारे प्रिय सभी साधक वृंद और हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय छात्र वृंद, आप ब्रह्म विद्या श्रवणार्थम पुण्य तीर्थ हरिद्वार में आए हैं। हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ होता है हरि का द्वार, लेकिन यहाँ संतों ने बताया इसमें 5 द्वार हैं। हरिद्वारम, हरद्वारम, हरिद्वारम, हरद्वारम, गंगा द्वारम तथैव च
देव द्वारम मोक्ष द्वारम पंच द्वारम नमाम्यहम। हरिद्वार में 5 द्वार हैं। एक तो बद्रीनाथ भगवान का धाम तो हरिद्वार हो गया, और एक महाशिवलिंग भी है जहाँ आपके प्रधानमंत्री भी जाते हैं, उसको कहते हैं क्या, हाँ, तो वहाँ पर तो हरिद्वार भी है और हरद्वार भी है। हरद्वार कहते हैं शंकर भगवान, हरि कहते हैं विष्णु भगवान। दोनों धाम यहाँ से जाता है मार्ग। तो हरिद्वारम हरद्वारम गंगा द्वारम, गंगा माँ यहाँ से निकली है मैदान को, तो गंगा द्वारम है। वैसे हिमालय के अंदर है ना। पंच, हाँ, गंगा द्वारम तथैव चा देव द्वारम, ये देव भूमि है। अमेरिका वाले भी कह रहे हैं हिमालय में कोई ऐसे संत हैं जो किसी जन बैठे जिन पर कली का प्रभाव नहीं है, और शायद भारत में कोई महाशक्ति न उत्पन्न हो। हैं उसमें सतयुग त्रेता के आदमी बैठे हैं, उनका वो अन्न नहीं पाते। अन्न कली में अन्न का प्राण होता, कला अन्नगता प्राणा, तो वो देव द्वार है। ये बड़ा पुण्य भूमि है आपकी भारत में। भारतवर्ष का भी ये मूर्धन क्षेत्र है। हाँ, मोक्ष द्वार, यहाँ संत महात्मा रहते हैं, ब्रह्म विद्या सुनाते हैं, वो अज्ञान अविद्या की निवृत्ति का द्वार भी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और सर्व तीर्थमयी गंगा, गंगा भी तो बह रही है। कहते हैं गंगा न गंगा सतम तीर्थ न देवाकेश बता केश बात पराहा। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, लो भगवान का चरणामृत है। एक बार मैं वृंदावन गया, सम्मेलन था, तो वहाँ एक संत रहते थे। उन्होंने, उनका बैरागी बाबा, उनका आश्रम वहीं था। मेरी कुटिया उस समय नहीं थी, यही था आश्रम। तो गाड़ी बाड़ी देख के थोड़ा होता ही है, थोड़ी कीचड़ हो जाती है। उन्होंने कहा ये विज्ञानानंद तो हरि के द्वार से आया है, और मथुरा तो भगवान का धाम है, ये हरि का द्वार है, ध्यान देना। और महात्मा बोले, महात्मा को बड़ी अकल होती महाराज। महात्मा बोले मैं वृंदावन धाम में रहता हूँ, धाम अलग है जहाँ भगवान का, ये तो द्वार है, दरवाजा है। मेरी किरकिरी हो गई भैया। मैंने कन्हैया से कहा, मेरा नंबर बाद में लगा, खैर इतनी बात अच्छी थी। मैंने भैया सत्यम सत्यम सत्यम, आप सब आए, बड़ा पुण्यात्मा हो भैया। हाँ जी। मैंने कहा देखो ये वृंदावनम परित्य, देखो किसी की बात काटो नहीं, बात कट्टा बहुत खतरनाक होता बेवकूफ। क्या आप ही के पास अकल है? अकल सबके पास होती। भगवान ने भांत भांत प्रकार की बुद्धियां दी हैं। किसी की बात काटो नहीं, उसका समर्थन करके बोलो। तो मैंने कहा सत्यम सत्यम भैया, ये महाराज श्री ने कहा कि वास्तव में हरिद्वार का अर्थ तो यही हरि का द्वार है, और ये मोक्ष धाम है, यहाँ धाम है भगवान का। मैं यहाँ के चरण धूली भगवान की वृंदावन में आया हूँ लेने, सर पर लगा। धन्य यहाँ के पशु पक्षी। भगवान कहते वृंदावन परित्यज मां पाद में एकम न गच्छति। वृंदावन का परित्याग करके मैं एक पार नहीं जाता हूँ। नित्य धाम भगवान का वृंदावन है। हाँ, मैंने भैया यहाँ की चरण धूली भगवान की मैं भी मत्थे में लगाता हूँ, आता हूँ मैं यहाँ। तो लेकिन एक बात है, एक बात है भैया, आप भगवान को साक्षी करके कहो तो ऐसा ज्ञान आएगा जो किताबों में नहीं मिलेगा। मैंने कन्हैया आप ही बोलना भैया, मेरे को तो आता जाता कुछ नहीं है। मेरे को प्रेरणा गीता से हुई। गीता में आता स्रोत सामस्मि जाह्नवी, हे अर्जुन स्रोतधारियों में गंगा हूं, भगवान कहते हैं। यानी गप नहीं, आपको शास्त्र प्रमाण दो। वेद गीता भी कहती क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, भगवान के यहाँ दर्शन करने आते हैं बांके बिहारी के, देर होती तो भैया पटबंद हो जाते हैं। लेकिन हमारे भगवान ऐसे हैं जो सदा बहते रहते हैं। गंगा इनके पटबंद होते हैं, सदा बहती रहती है।
कोई आओ, किसी टाइम आओ, खुला दरबार, नहाओ। तो मैंने कहा यहाँ के भगवान में और हमारे भगवान अंतर है। यहाँ भगवान 9 बजे आया तो पंडित बोले, पंडित जी महाराज कल आना, ठाकुर सो गए। अब भैया कल आएंगे। देखो हमारे ठाकुर, हमारे गंगा जी ये कभी सोते ही नहीं, हर समय तैयार हैं। मैंने हरिद्वार के भगवान में वृंदावन वाले में और अंतर है। क्या क्या अंतर है? मैंने हमारे हरिद्वार के जो गंगा भगवान है ना, इनमें भूत नहाओ, प्रेत नहाओ, महात्मा नहाओ, पापी नहाओ, पुण्यात्मा नहाओ, देवी नहाओ, देवता नहाओ, खुला दरबार, चाहे पशु पक्षी गंगा में। लेकिन मैंने कहा यहाँ यदि नहा के नहाए तो पंडित जी ऊपर नहीं चढ़ने दोगे हमको। हाँ, मैंने हमारे भगवान कुछ कम नहीं है हैसियत हरिद्वार की। अब तो किरकिरी और हो गई। देखो भगवान बोल रहे। मैंने कहा ठीक है, वृंदावन पर यानी उनकी भागवत से उनका समर्थन करते बोले, शास्त्र का प्रमाण, हमें कोई ईर्षा थोड़ी सी उनसे, ये भगवान बोल रहे थे। तो मैंने कहा भाई, जब कोई आपको भी आज सत्संग सुना रहे, जब कोई आपको समस्या आवे तो भगवान के सामने कहना, ठाकुर जी आप इसका महाराज भी निश्चित कर देंगे, जिससे मेरे पूर्ण विश्वास है। किया उन्होंने, मेरा अपना अनुभव आपको सुना रहा हूं, मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो मेरे मन में आया, मैंने देखो भाई एक बात और अंतर है कि वृंदावन में तो भगवान रहते हैं, वृंदावन पर तेज पाद में कम गच्छे, लेकिन हरिद्वार में भगवान बहते हैं, तालियां बज गई गड़गड़ाहट के साथ। अब तो महाराज और महात्मा को जय जय सीताराम। लेकिन महात्मा बड़ा बुद्धिमान होते महाराज। महात्मा बोले पैरों का धोने ही तो बहता है। फिर मार दी उन्होंने बात। मैंने तुम्हारी हमारी खोपड़ी किसी ने धो के पिए कभी? माता पिता की खोपड़ी किसी ने छुई कभी? माता पिता गुरु के चरण धोए जाते हैं, पूजा की जाती है। मैंने के हरिद्वार के करुणा बरुणालय भगवान है, चरणाम से लिया जाता, चरणों को लिया जाता, खोपड़ी को थोड़े लिया जाता है। तो हमें हमारे भगवान पूरे पावर से हैं, यहां से भी नहीं। सुबह न्यूज पेपरों में आया, महात्माओं के विनोद में ब्रह्म ज्ञान। एक न्यूज पेपर वाले बड़ा जोर से मार देते हैं, ऐसा दिखाते हैं मानो भारत पाकिस्तान का अभी झगड़ा होने वाला है, ताकि इनका अखबार बिक जाए। तो महाराज अखबार वालों ने कहा, संतों के विरोध में ब्रह्म ज्ञान। सुबह आया पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हरिद्वार भगवान, वृंदावन में भगवान रहते हैं, हरिद्वार में भगवान बहते हैं। सवेरे सबने समझा भाई। तो भैया ये हरिद्वार है, यहाँ आप सत्संग कर रहे हैं। वास्तव में ये संसार का सबसे श्रेष्ठ, यानी संसार में तो भारत श्रेष्ठ है, धर्म देश है। और भारत में भी भगवती भागीरथी और देवलोक जहाँ पर है, वहाँ आप ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको सुनाया। भैया समय आपने बड़ा, तुम्हारा कीमती समय है, लेकिन हमारा ज्ञान भी कम कीमती नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भैया ओम प्रकाश और हमारे आज भैया भैया और कन्हैया, देखो आपको सुना रहा था। देखो सत्संग प्रारंभ करते हैं, 10-15 मिनट सुनो। देखो हमारे आपके पास, सभी जीवों के पास भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। भगवान ने 3 शक्तियां सबको दी हैं, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति और करने की ताकत, करने की शक्ति। शास्त्रीय भाषा में से कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग कहते हैं, और दार्शनिक भाषा में योग, बोध और प्रेम कहते हैं। बात एक ही है ये। तो जो जिन्हें अब साधक को देखना चाहिए कि मेरे को किससे कितने कौन से योग से सिद्धि होगी, साधक को अपना पहले हाँ ये पता लगाना चाहिए
कि मेरा भगवान से प्रेम ज्यादा है, कि मैं जानना चाहता हूं, विचार ज्ञान ज्यादा है, कि कुछ अभी करना चाहता हूं। साधक को विचार करना चाहिए। जिन्हें करने का भी वेग है, दुनिया में 9,999 ऐसे ही कर्म करने वाले ज्यादा, भक्त भी कम है, ज्ञानी तो और कम है। तो करना है, कार्य करना है, ये सत्संग है। तो कैसे कार्य किए जाएं जो कर्म बंधन के हेतु है, मुक्ति के हेतु हो जाए। जैसे भगवान कार्य करते हैं, भगवान सारे कार्य करते हैं, तीनों लोग बनाते हैं, लेकिन कहीं कामना नहीं उनकी दीपती है कि भगवान ने दुनिया बनाई, और बनाई है ईशावास। वेद कहता है ईशावास इदं सर्वम्, ये संसार मैंने आपने नहीं बनाया, बनाने वाला भगवान, हमको शरीर भी देने वाला भगवान। लेकिन भगवान ने कहीं कहा है कि मैंने बनाया है? कहीं नहीं। और इंसान थोड़ा कमरा एक पंखा बना लगाता है तो कहता नाम लिखो हमारा। तो भैया पंखा तुम्हारा कहाँ है? पंखा में लोहा है, तो लोहा कहाँ से आया? खान से आया। और बनाने वाला जो कारीगर है वो भी भगवान ने बनाया। किसी ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर भी हम मालिक बने बैठे। भगवान कहते हो कि बड़ा बेईमान है ये किया तो किसी ने कुछ नहीं है। लेकिन एक भजन गाते बना कि मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है दिया। धन भी भगवान ने दिया, देने वाले ने दिया बड़ी शान से, लेने वाला मेरा है ये कहे उठा अभिमान से। घर मेरा है, बाल बच्चे मेरे हैं, धन मेरा है, परिवार मेरा है, रिश्तेदार मेरे हैं। दिया किसी ने और ने कह रहा वो है। बताओ ये बेईमान नहीं तो कौन है? तभी दुनिया में भ्रष्टाचार, पापाचार। अगर सत्संग की एक बात भी आदमी मान ले गीता की, भगवान की, तो महाराज शायद ये पृथ्वी अभी देव बन जाए। मानते ही नहीं, रोज सुनते हैं फिर भी कहते हैं मेरा मेरा मेरा। अच्छा, जो दिया है वो सदा पास रह सकता नहीं। भैया आज धनी है कल गरीब हो जाता है, आज बेटा मिल गया कल बेटा हो सकता गुजर जाए तो कुछ नहीं रह जाता है, आज जवानी है तो कल वृद्धावस्था आ जाए, ये भी बदलती सब रहती है, आज मान सम्मान कल अपमान होने लग जाए, ये भी बदलता रहता है। लेकिन बदलने वाली चीज को हम चाहते बनी रहे, इसीलिए हमें दुख होता सबको। बदलने वाली चीज को अपना मान लेते हैं तो वो तो बदलेगी, तो दुख तो होगा ही। तो महाराज जो दिया है वो सदा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। हार्ट फेल हो जाए तो अब ये चले जाते। फिर कहा महाराज इसलिए क्या करना चाहिए? इस सत्संग है आज का। कहते महाराज जग की सेवा, कर्म करते करते हम असंग कैसे हो जाएं? जो वेदांती होते हैं, भक्त होते हैं, ऐसे जग की सेवा, जो शरीर मिला है 5 तत्वों से, वो तो ज्ञानी वेदांतियों के लिए हो गया। लेकिन यहाँ कर्मयोग का प्रसंग भी चल रहा है। कर्मयोग में शरीर मिला है माता पिता से, और ये माता हमारे हम ऋणी भी हैं। पृथ्वी माँ हमें गोद मिली, इनका कर्जा है। सूर्य भगवान हमें प्रकाश दे रहे, उनका कर्जा है। कभी उन्होंने बिल भेजा किसी के पास? करोड़ों वर्ष भगवान धकधका रहे हैं। चंद्र भगवान वनस्पतियां पुष्ट कर रहे हैं। अग्नि भगवान 4 तरह का अन्न पचाते हैं। चतुर्विधम अन्नम गीता में पचामी हम। चारों ओर से ये देवता हैं, निष्काम सेवा कर रहे हैं। भगवान बड़े बड़ा आश्चर्य है।
सूर्य मेरा निष्काम सेवा कर रहा है, कामना नहीं उसमें है। सूर्य भगवान ऐसा थोड़ी पापी को दें, पुण्यात्मा को प्रकाश पापी को न दें। यानी समता में स्थित होकर के सूर्य सेवा कर रहे हैं, पृथ्वी माँ सेवा कर रही है। हम लोग कितनी गंदगी, माँ फटती नहीं है, हमारे सब सहती है। वायु भी बह रहा है सबको, कहीं वायु पैसे से मिले तो महाराज कोई जीवित न रह जाए, शायद चंप साहब जीवित रह जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सब देखो सेवा कर रहे हैं। भगवान बोले सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन आदमी मेरी बात नहीं मानता है, आदमी सेवा नहीं करता है। आदमी कोई कार्य करेगा तो पहले रखे कि हमको क्या मिलेगा इसमें। क्यों भाई, ये देवता सेवा करते कुछ मांगते हैं। सूर्य ने कभी बिल भेजा ओम प्रकाश भैया कि हम इतने दिनों तप रहे लाओ, लेकिन गवर्नमेंट क्या कि तुमने जलाई जगह तो वो आएगा उसमें मीटर में इतना पैसा आ रहा हो, तो हम सब लाओ लाओ पढ़े। और भगवान बोले कर्म योग में दाव दाव देव देव, लेना ही नहीं मां। और लेने में घाटा है, देने में नफा है। ये बड़ा सत्संग है भैया। लेने में घाटा है, लेने में क्या होता है पता है? कोई दे दे तो क्या होता है एहसान। हमने मांगा, हमने बाबूजी हमें 2000 रुपए दे दो। खैर बाबू भगत होंगे तो दे दिए, कर ले बाबा। और नहीं दे दिए तो अपमान हो गया, और दे दिए तो ये तो हो गया मैंने बाबा को दान दिया। यानी देने में क्या होगा, मैंने दिया, और ना दिया तो जो दे दिया तो एहसान हुआ, और ना दे दिया तो अपमान हुआ। दोनों तरह से मांगना सबसे खतरनाक। भगवान से भी मत मांगो। अच्छा, भगवान से ना मांगो तो भगवान ज्यादा देते। लोग कहें अरे गुरु जी भगवान से ना मांगे तो क्या भूतों से मांगे? तो हम कहते भगवान से ना मांगो तो क्या फायदा है। भगवान से ना मांगो तो निष्काम भगत से भगवान भी महाराज बस में हो जाते हैं। और जब लाला बस में हो गए तो दुकान अपने आप अपनी हो गई। जो लाला आ गए बस में हो गए तो दुकानें हमारी हो गई कि नहीं। जी गुरु जी का सत्संग है, बताओ क्यों आए तुम इतना दौड़ के आए, फिर वो सब कार्य कर रहे हो। क्या हमने तुमको दे दिया? यहाँ तो मच्छर ने काटा होगा शायद, इसीलिए चली हो। बड़ी आफत है भैया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार कर्म योग में भगवान कहते हैं, कर्म योग की सबसे बढ़िया बात है, कर्म योग को दुनिया को बुरा नहीं कहना चाहिए। बुराई रहित हो जाए तो हमारी भलाई होने लगेगी। अरे भले होकर कार्य करोगे तो भलाई नहीं उतनी होगी। इसीलिए भगवान गीता में नाम वेदे न तपसा न दाने न चेद्या सत्य एवं विदो दृष्टम दृष्टमान मान्य था। भगवान ने पहले पढ़े लिखे लोगों को खबर ली, नाम वेद है, वेद से नहीं मिलता हूं। और हम बाबा लोग तपस्वी ना तपसा, तपस्या से नहीं। और धनी लोग भैया टाटा डालमिया दादा लोग कहें वाह 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 हम तुम्हें न खिला में न बना में तो क्या हवा खाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान बोले ना दाने, दान से भी नहीं। और राजा महाराजा यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ। भगवान बोले न चाहिए, चाहे जितनी अश्वमेध यज्ञ करो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तो अर्जुन बोला फिर क्या तुम सनेमा देखने से मिलते हो? यही तो धर्म के 4 चरण थे, वो आपने नाम कर दिया। क्या संसार की वासनाओं से मिलोगे? भगवान बोले नहीं, ये वेद की निंदा नहीं है, विद्वान होकर के अहंकार की निंदा है। धन की निंदा नहीं है, धन के अहंकार की निंदा है। यज्ञ की निंदा नहीं है, यज्ञ करता अहंकार की निंदा है। और बाबा लोग तपस्या करें, एक बाबा 10,000 गायत्री जपते थे, बड़े तेजस्वी, उनके तेज चमके गायत्री का। लेकिन उन्हें इतना क्रोध था कि अगर तुमने उनका चौका गौ के गोबर से लीप के तब गायत्री जपते थे। मेरा छुआ खा लेते थे, मैं भी जप लेता हूँ। तासे का तू बट
हमने ठीक बात है, लेकिन जब क्रोध आता था भस्म कर दूंगा जाने। अब भला बताओ, इसलिए भगवान बोले ऐसी तपस्या से भी नहीं मिलता हूं। तपस्या करना तो ठीक है, लेकिन अहंकार की निंदा भगवान की है। तो भैया ये अहंकार, अहंता, ममता, वेदांत की दृष्टि, आज का प्रवचन वेदांत के विचार से अहंता ममता अक्रिय होने से और अकिंचन होने से मिट जाती है, असंग हो जाती है। असंग हुए अपने स्वरूप में आ जाए। वेदांत की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि से अहंता ममता कन्हैया हर लेते हैं। जब हम कहते भगवान आपका सब है, तो भगवान अपनी कृपा जगत से भक्त की अहंता ममता को मिटा देते हैं। भगवान ने वादा किया है, बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है। हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान सुनाते है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। तो भगवान में श्रद्धा रखो, भगवान निष्ठा रखो और भगवान के समर्पित हो जाओ कि मैं नहीं, ये शरणागति हो गई। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। हाँ, जो क्या भैया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है ये भी किसी का है दिया। और शरणागति में ये होगा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। चलो बजा लो। ये शरणागति, मालिक तेरी रजा रहे और मालिक तेरी रजा रहे और बाकी ना मैं रहूँगा, मेरी बात रहे, बाकी ना मैं रहूँगा, मेरी मालिक तेरी रजा रहे और जब तक बदन में जान रगों में लहू रहे, जब तक बदन में जान रगों में लहू रहे, रगों में तेरा ही एक आसरा तेरा ही एक आसरा मालिक तेरी रजा रहे और बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी तो अहंता ममता यही अविद्या है। वेदांती से अविद्या कहते हैं,
भगत इसे माया कहते हैं, और सुधी जो कर्म योगी इसे जड़ता मूर्खता कहते हैं। ये है एक ही चीज, कहने के मार्ग के अनुसार इनके भांत भांत के नाम रखते हैं। तो ये भगवान जो भगत क्या करता है, भगत कहता मेरे भगवान, मैं भगवान को, जिसे मीरा ने कहा मेरे गिरधर गोपाल। तो भगत की अहंता ममता बदल जाती है, बिठाकुर हो जाते वहां पर। और वेदांती की अहंता ममता ज्ञान अग्नि से भस्म हो जाती। अच्छा, भगत की अहंता ममता जो प्रवचन आज हमारा कर्म योग का है, वैसे भगत की अहंता ममता जो होती है वो समाज की, जब अपने लिए करो तो जीवित रहेगी। कई लोग कहते महाराज अपने लिए करें तो क्या भूतों के लिए करें? अरे अपने लिए करोगे तो ठीक है, करना चाहिए, अपने लिए करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने लिए करोगे तो सीमित स्थिति बनेगी, परिच्छिन्नता आ जाएगी, संकीर्णता आ जाएगी और अहंता ममता जीवित रहेगी। भले ही तुम टाटा डालमिया बन जाओ सारी, भागवत में लिखा एक ही व्यक्ति को सारे लड़के बच्चे मिल जाएं, सारा धन मिल जाए और सारा पृथ्वी का शासन मिल जाए, फिर भी वो रोता हुआ जाएगा। इत ब्रीहियम, सबको मिल जाए सब कुछ, लेकिन महाराज इसका अर्थ चीजें नाशवान रोएगा ही, अब असल के छूटेंगी तो रोएगा। तो जब सबके लिए हम करेंगे तो क्या होगा, हमारी अहंता जो है, करने का वेग जो अपना स्वार्थ था वो समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह निष्कामता आ जाएगी। जहां निष्कामता आई ठाकुर जी आ जाएंगे। गीता में कहते हैं, देखो करते करते वही वेदांत की बात आ जाएगी। गीता में कहते स्वल्प प्रस्थ धर्म से, यानी इसका अर्थ निष्काम कर्मयोगी ऐसा नहीं, उसके बाल बच्चे भी हैं, घर में हैं, माता पिता हैं, व्यापार है, बन जाए काम, वो सब कर रहा है, लेकिन वो काम सकाम भाव से नहीं कर रहा। बस ये बात है, वो जो काम कर रहा है निष्काम भाव से कर रहा है। और भगवान बोले जहां निष्कामता कहो परमात्मा कहो एक ही चीज है, ध्यान दो आज का प्रवचन। इसमें न वेदांत का ज्यादा वो करना पड़ा एक्सरसाइज, असंगता विवेक वैराग्य दुनिया छोड़ के हरी तरह से अटैचमेंट त्यागो, स्वर्ग के भोग वोग सब दुनिया भर, और भक्ति का प्रेम भी बड़ा कठिन है भैया। भगवान से प्रेम भी बड़ा कठिनाई से होता है, बल्कि मैं तो कहूँ वेदांत की मुक्ति से भी भगवान की भक्ति ज्यादा कठिनाई में है। जिसे मुक्ति भी फीकी लगे वो भगवान का प्रेमी हो सकता है, भला कितनी बड़ी बात। इसलिए देखो लाभ की कछु लाभ की कछु हरि यही गावहि सुधि संग हान की नहीं रही संग, हान की नहीं रही संग, भजियन राम रतन। तो ये बदल जाती है, लेकिन निष्काम कर्म योग में अहंता ममता शुद्ध हो जाती है, अंताकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान बोले जिनका अंताकरण शुद्ध हो जाता उसे उस अंताकरण में हमें भी आराम मिलती है। यानी आदमी चाहे तो भगवान को भी आराम दे। हाँ, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम, निष्कामता आ गई। यानी भक्ति दो तरह की है, एक तो हम नाम जपते हैं तो पुत्र चाहते, धन जाते, विद्या भगवान दे देते, उनकी कमी तो है नहीं,
लेकिन भगवान बोले तेरी मेरी जो दोस्ती, हाँ इतनी थी बस, तुमने काम किया तो मेहनता न ले लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन निष्काम जब आप कर्म करोगे तो भगवान बस में हो जाएंगे, फिर आप भगवान को नचाओ। माया सबको नचाती है और भक्ति भगवान को नचाती है। कल भी बताया था मैंने, भगवान के पास दो ताकतें हैं। एक ताकत क्या है? माया है भगवान के पास, दैवी हो सगुन भाई। और एक ताकत भगवान के पास भक्ति भी है। तो जो माया भगवान से चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, धन चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, शासन चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, और ये स्वर्ग तक ये डायन पीछे पड़ी रहती है, तो भगवान उसे देते हैं, कहते नाचो, तुमने माया मांगी, अब माया तुम्हें नचाएगी, अरे नाचो। हाँ, नानक दुखिया सब संसार नाचो भैया। और कोई कहे नहीं भगवान अपना प्यार दे दो, तो भगवान नाचेंगे। फिर नाचे नंदलाल, नचावे तो प्रेम कितनी शक्ति है। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही। तो अब प्रेम में क्या होता? देना होता, लेना वहां होता ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान के लिए निष्कामता बड़ी प्यारी। आज का प्रवचन ये निष्काम हो गए तो ऐसा नहीं हो गए कि आपके बाल बच्चे बढ़िया, बल्कि निष्काम व्यक्ति का दृष्टि भी अच्छा होगा। निष्काम व्यक्ति समाज को भी बढ़िया अच्छा लगेगा। निष्कामता उसके परमाणु उड़ते हैं। महात्माओं के पास लोग क्यों आते हैं? वो निष्काम सेवा करते हैं, और क्या बात है। वैसे तो हमारे सिया राम कहते थे, जब हमारे भक्त लोग आते, गृहस्थी लोग, तो सिया राम पहले यहाँ सेवा करते रहे महात्मा। वो कहते देखो लाला जी, तुम हो गृहस्थी और हमारे हैं गिरिस्ता। यहाँ पता ही नहीं कितने आएंगे, और अच्छे भी आएंगे, कुछ विज्ञानानंद को मारे भी आएंगे, गाली भी सुनाएंगे, बड़ा बढ़िया बढ़िया आते हैं। ऐसा बस समझो कि भैया आप ही जैसे मेरे पास आते हैं। कहीं यहाँ से निकलते कहते ये बाबा बड़े खतरनाक है, को मुंह फट कर खाते हैं, चिकनी बातें करते हैं। हम दोनों में राजी भैया, राजी रहे जिसमें तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी कोई आज आरज़ू रहे बस। हाँ, तो कर्म योग में सरलता ये है कि भाई कर्म योग हम लोग ज्यादातर लोग कर सकते हैं, क्यों? हमें करने की है, इच्छा है। तो भगवान बोले कैसे कर्म करो, तो वेदांत की असंगता आ जाएगी, भक्ति की, भगवान की प्रियता भी आ जाएगी। इसलिए निष्काम कर्मयोग सरल भी है, करने में सुगम है। कैसे करो, तो भगवान बोले जैसे मैं करता हूँ, अनासक्त होकर, निर्लिप्त होकर के और निष्काम भाव। ये कर्म ऐसे करो तो सब कर्म उसके दिव्य हो जाएंगे। जन्म कर्म चमे दिव्य। इन निष्काम कर्म करने से भी भगवान के सदस्य आप हो जाएंगे, आप भी भगवान का रूप बन जाएंगे। भगवान बोले मेरे जैसा कर्म करोगे तुम भी भगवान। और क्या भगवान तुम्हारे अंदर ही तो बैठे हैं? भगवान कहीं बाहर थोड़े बैठे हैं, वो अंदर ही तुम्हें अनुभव हो जाएगा, परा शांति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान बोले ऐसे कर्म करो, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूता समत्वम योग उच्यते। समता में, निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से। तो घर में भी पेटू आदमी का तो घर ही में इज्जत नहीं होती। हमने देखा जो पेटू ज्यादा होता, मतलबी घर वाले कहते गुरुजी ये पेटू है, इसका कभी पूरा ही नहीं पड़ता। मैंने सुना कहते इस घर ही में उसकी इज्जत नहीं होती तो बाहर का सम्मान होगा भैया। तो इस तरह से आज का प्रवचन, हमारे भगवान ऐसे ही कर्म करते हैं। और हमारा भगत जो है, कल हमारा मंत्र भी आपको सुना दें, हमारे मंत्र यहाँ पर चल रहे हैं। गीता का इस समय आता है। भगवान बोले सुनो अर्जुन, चौथा अध्याय में आता है, चौथे में है बसाई, चौथे में, हाँ ये आता है। भगवान बोले हाँ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। देखो 14 तरह के यज्ञ हैं इसमें, चौथे अध्याय में। इसमें भगवान ने पहला यज्ञ बताया है गत संगत से मुक्त से ज्ञान अवस्थित शेषा, यानी अनासक्त होकर के और अपना ज्ञान विचार करके कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए जो जगत के लिए, मेरे लिए
और भगवान के लिए उपयोगी हो। ये ज्ञानावस्थ चेष्टा है, ऐसे कर्म करना चाहिए। यज्ञाचरतम समग्रम, यज्ञ माने संसार के सब प्राणियों के लिए। तो जैसे वेदांत के जो है विद्या निवृत्त होती, ये सब इसके कर्म विलीन हो जाएंगे, यानी संचित क्रियमाण प्रारब्ध कर्म उसके जल जाएंगे। उसका भी वही गति होगी जो वेदांतियों की भक्तों की होती है। विलीयते शब्द आ गया। फिर कैसे कर्म करें तो कैसे करता है वो, ये 14 प्रकार के यज्ञ हैं। यहाँ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। वो इस भाव से यज्ञ करता है कि सर्वा आदिक भी ब्रह्म है और हवन करने की सामग्री भी क्यों परमात्मा सभी में है, तो वो सभी में है। और महाराज करता जो कर रहा है उसके अंदर भी है। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाया देख लिए। ये यज्ञ का बड़ा व्यापक अर्थ है, सामान्य अर्थ नहीं है। और भगवान बोले अग्नि भी यज्ञ है और घी भी यज्ञ है, और जो पंडित जी बोल रहे वो ब्राह्मण भी यज्ञ है। हाँ, वो भी ब्रह्म है। तो जो फल प्राप्त होगा वो भी ब्रह्म है। इस भाव से यही करते हैं, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। दैव व्यापर यज्ञ योगिना परिउपास्ते ब्रह्माग्ना वापर यज्ञ यज्ञ ने बुद्धि। योगी जन देवताओं का पूजन रूप करते हैं, भली भांति अनुष्ठान करते हैं। और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्मा का यज्ञ हवन किया करते हैं। वो विचार यही करते हैं कि हवन करते हैं, मानो उनके विचार में ऐसा रहता है कि ये कार्यता और कार्य जो हो रहा है ये प्रकृति प्रदत्त है। यदि वो भक्त है तो कहता अभी कार्य भी है, कारण भी उसी के द्वारा होगा। वो उपादान भी है और निमित्त भी। उपादान कहते बनाने वाला, और निमित्त, हाँ, उपादान निमित्त भी है और बनाने वाला, बनने वाला भी वही है। हाँ, अभिन्न निमित्तोपादान कारण एक ही है। इस भाव से वो हवन करते हैं। और इस प्रकार भगवान बोले, इस प्रकार जो कार्य करते हैं वे जब निष्काम भाव से करते हैं तो उनके कार्य अकार्य अकर्म बन जाते हैं। और अकर्म कहो, भगवान कहो और आत्मा कहो, एक ही बात। आज का प्रवचन कर्मयोग में अकर्म रह जाएगा, भक्ति योग में भगवान रह जाएंगे और ज्ञान योग में आत्मा शेष रह जाएगी। तत्वता कर्म, आत्मा और भगवान एक ही नाम है। साधन में एक क्रिया प्रधान साधन है, एक भाव प्रधान साधन है, और इनमें भिन्नता है। और एक विचार प्रधान साधन है। लेकिन जब सिद्धावस्था आएगी तो तीनों एक हो जाते हैं। बोले गीता माता की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।